तो उसको अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए काले कानूनों के अंतर्गत सजा दी जाती है। लेकिन एक ऑफिसर, एक कमांडिंग ऑफिसर इतनी बड़ी आर्थिक रूपों से जवानों को क्षति पहुंचा रहा है, उसको भी तो सजा मिलनी चाहिए, जो कि आर्मी रूल तोड़ रहा है खुद कमांडिंग ऑफिसर होकर के। लेकिन उसको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि हम रिपोर्ट करें तो करें किसको? अधिकारियों के पास। तो सभी अधिकारी टेलीफोनिक कनेक्शन हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे पास एक सेना के जवान का वीडियो आया है। 9 मिनट 27 सेकंड का वीडियो है। इनमें इन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, इसलिए आपको सबसे पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी झलक, और उसके बाद मैं इनके बचे हुए वीडियो दिखाता हूँ। झलक दिखाने से पहले मैं इतना बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो को डालना नहीं चाहता था। मैंने कहा था कि अभी रुको, लेकिन जवान हमारा बोल रहा है कि सर मेरा वीडियो डालो डालो, इसलिए ये वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। इनकी जो समस्या थी उसके लिए मैंने इनके सीईओ से भी बात की थी, और उस समय ये समस्या सीईओ ने कहा था कि ठीक है मैं इस पर गौर करूंगा, और कुछ समय के लिए उस समस्या को ठीक कर दिया था। लेकिन अब जैसा जवान ने बताया कि अब वैसा ही जैसे था फिर चल गया, और इसीलिए आज हमें ये वीडियो डालना पड़ रहा है। दूसरा, बहुत से जवान कमेंट्स करते हैं कि आप वीडियो में यूनिट का नाम क्यों नहीं बताते, आप सीईओ का नाम क्यों नहीं बताते। तो इस वीडियो के अंदर इस जवान ने खुद अपने सीईओ का नाम और यूनिट का नाम भी लिया है। बहुत जिसको देना होगा मैं दूंगा, और जिसको पार्ट ऑर्डर कराना होगा करूंगा। आपके कहने से यूनिट नहीं चलेगी। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ये आर्मी रूल में भी नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर्मी रूल में तो है, ये बिल्कुल है। आप तो रक्षा मंत्रालय के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। से पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो यूनिट है अभी काउंटर इंटरजेंसी एरिया में है। काउंटर इंटरजेंसी एरिया में एक एक सैनिक का कितना महत्व है वो सैनिक ही समझ सकता है। कोई नेता, सेलिब्रिटी क्या समझेंगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं समझेंगे, और नहीं बड़े बड़े सैन्य अधिकारी। लेकिन आपकी जो मैडम कानपुर में रहती है, वहां पर आपके घर में 7 सैनिक, कोई झाड़ू, कोई पोछा, कोई आपके बच्चे को तैयार कराने के लिए, मैम साहब को मार्केट ले जाने के लिए रखे हैं। वो किस आर्मी रूल में है? मैं इस राष्ट्र के सैन्य अधिकारियों से, सर्विस कर रहे सैनिकों से, भूतपूर्व सैनिकों से, और राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो हमारी राष्ट्र को महान बनाने में लगे रहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो किस आर्मी रूल में है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। इसका बचा हुआ वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने बता दिया कि यूनिट का नाम और सब कुछ कहानी वो भी इसी वीडियो में हम बता देंगे। सबसे पहले इस वीडियो में एक और संदेश है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बहुत से भाइयों का अभी तक ये था कि सर कुछ बड़ा करो, आंदोलन करो। तो हम 7 अगस्त और 8 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, और जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हाँ सर आप करो, हम आपके साथ हैं और हम आएंगे, अगर आप सब लोग आए, आप सबका सहयोग रहा, तो ये धरना 7-8 अगस्त के साथ साथ और भी बढ़ाया जा सकता है। 7 दिन के लिए भी कह सकता है, महीने भी कह सकता है, या अनिश्चितकालीन भी इस धरने को हम कर सकते हैं। इसके लिए हमारी जो मांगे हैं मैं अभी आपको पढ़कर बता दूंगा कि 10 या 11 मांगे हमने रखी हुई हैं, और इसके अलावा भी आज से 7 दिन का टाइम और है जो हम फाइल तैयार कर रहे हैं कि हमारी क्या क्या मांगे होंगी। तो वो मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं इस वीडियो में। आप अपने उस नंबर पर आपकी तरफ से अगर कोई मांग हो तो इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन वो मांग सबके लिए सार्वजनिक होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए ये कर दो, सबके हित के लिए। बाकी पहले मेरी मांग जो मैं बताऊंगा वो भी सुन लें। दूसरा,
आप चाहते हो कि भाई धरना अनिश्चित कालीन हो, बड़े लेवल पर हो, तो उसके लिए सबसे पहले आज मैं मेरा ये नंबर दे रहा हूँ। यहाँ मैं मेरा फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर सब कुछ दे रहा हूँ। यहाँ मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को जरूर देख लेना। आप सहयोग कर सकते हो तो ठीक है, आप नहीं तो हो सकता है कोई दूसरा सहयोग करे या दूसरा पहुंचे। तो यहाँ अकाउंट नंबर सुनते ही वीडियो को बंद मत कर देना। हमारी सारी की सारी मांगे भी सुनना, इस बंदे का बचा हुआ वीडियो भी, और आपकी तरफ से कोई मांग हो तो वो भी ऐड करा देना। यहाँ नहीं कि यही वीडियो बंद किया और चद्दर ताड़ दो और झूठा जयकारा लगाते रहो कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि धरना देने का मतलब है जो भी वहाँ आने जाने का, खाने का खर्चा, मैक, टेंट लगाना, सब कुछ जो भी खर्चा है वो अकेला कोई भी वहन नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले मेरा नंबर 8290354513, ये मेरा व्हाट्सअप, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। और ऊपर मेरा 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से ये SBI का अकाउंट है। आप लोग सहयोग करते हो भाई। जो आदमी धरने में वहां पहुंच सकता है कि भाई हाँ मैं पहुंचूंगा या मेरे साथ में कुछ और बंदे लेके आऊंगा, तो वहां पहुंचकर सहयोग दो। बोलते हैं ना तन मन और धन से। आप तन से दे सकते हो तो वहां पहुंचो कि भाई मैं पहुंचूंगा, मेरे साथ में और बंदे भी लेके आऊंगा। 1 दिन 2 दिन, घंटे 2 घंटे, जितना भी समय निकाल सकते हो आप वहां पहुंचो। आप वैसे नहीं आ सकते तो धन से कि भाई हम तो ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें बंद हो, मांग मैं आपको बता दूंगा, तो हम आपका सहयोग करेंगे। तो वो इस नंबर पर हमारा किसी भी तरह से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, मन से कि भाई मैं वहाँ पहुँच भी नहीं सकता, मेरे पास धन भी नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि मैं कुछ करूँ, तो वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप 100 लोगों के पास शेयर करते हो, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, तो वो आपका सहयोग भी हमारे लिए सर्वनीय होगा और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे स्टूडेंट भाई, ये धरना सैनिकों के लिए है, सैनिकों के सम्मान के लिए। इसका जो हमने नाम रखा है मिशन तिरंगा पार्ट 3, यानी पहले हम 1 और 2 पहले धरना दे चुके, सरकार को अवगत करा चुके। इस बार तीसरी बार हम धरना देंगे इन चीज़ों के लिए। और इसमें जो मेन लड़ाई हमारे सैनिकों को सम्मान की और उनके हकों की, वो जो मैं आपसे मांग पर कर करके बता देता हूँ। इसमें जो हमारी पहली मांग है, हमारे जवानों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं पुलिस के द्वारा जो आप देखे होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट हो, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह पुलिस का एक नॉर्मल सा कांस्टेबल, सिपाही हमारे किसी भी जवान को जेसीओ लेवल तक, खासकर ओआरएस लेवल तक की इज्जत को मिट्टी में मिला रखा है। कहीं भी मार देता है, कोई थप्पड़ डंडे कुछ भी मार देता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मात्र उनको कुछ दिन दिखाया जाता है, सस्पेंड या लाइन हाजिर कर दिया जाता है और फिर वापस आ जाते हैं और फिर मारते हैं। तो इनके लिए केंद्र सरकार ठोस निर्णय बनाए और ऐसे कहीं भी सैनिक या पूर्व सैनिक या उनके परिवारों के साथ कोई घटना घटती है तो केंद्र सरकार की कोई एजेंसी उन पर जांच करे। यह हमारी पहली मांग है। दूसरी, हमारी सहायक प्रथा। सहायक प्रथा आज सभी बेल्ट फोर्स, चाहे वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी सेना हो, उसके अंदर एक वर्दी के ऊपर, ये जो वर्दी होती है हमारी देश की शान होती है, और इस वर्दी के ऊपर एक दाग है सहायक प्रथा। सहायक प्रथा का आपको छोटा सा बता देता हूँ कि पहले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान बाहर थे, तो वो जवानों को गुलाम समझते थे। अपने घरों में झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाना, महम सभा कच्चे बनियान तक बनाना, इस तरह के काम करते थे। आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन आज भी ये काले अंग्रेज अब अपने आप को अंग्रेज अफसर समझते हैं और जवानों को उसी गणित की नज़र से देखते हुए सारे के सारे काम हो रहे हैं। सरकार बार बार कहती है, ये कहते हैं कि हम इसको बंद कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं, कभी बड्डी सिस्टम कर सिस्टम, लेकिन कोई भी सिस्टम नहीं है। ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे इस जवान ने बताया कि इंसर्जेंसी एरिया में जवान की कितनी ज़रूरत होती है, जवानों को छुट्टी नहीं मिल पाती, सब कुछ नहीं मिल पाती, लेकिन इनके घरों में 7-7 8-8 एक सीओ से लगाकर जैसा बड़ा अधिकारी होगा उतने ही बंदे ये लेकर बैठे, जो कि हमारा देश का आर्थिक नुकसान भी है। 60-70 हज़ार रुपये लेने वाला जवान मात्र 8-10 हज़ार एक सिविल सर्वेंट की तरह काम करे, और वो भी वर्दीधारी, और फिर जब लड़ाई के टाइम में इसको कुछ नहीं पता हो कि भाई फौज में क्या हथियार आ रहे हैं, मेरे यूनिट में क्या चल रहा है, कुछ नहीं होता। जब एंड टाइम में लड़ाई में इन लोगों को बुलाया जाएगा, ये खुद भी मरेंगे और बाकी सैनिकों भी मराए जाएंगे और हमारा देश युद्ध हारेगा। तो ये सहायक प्रथा बंद हो। सहायक प्रथा के साथ ही मिले जुले जैसे वेटरगिरी, आप मेरे पास बहुत से वीडियो हैं जरूरत पड़ने पर दिखाए जाएंगे कि सिविल में भी
अगर ये कहीं जा रहे हैं, इनके कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो जवान वर्दी में इनके आगे ट्रे घुमा रहे हैं, इनके फैमिली वेलफेयर में, इनकी वाइफों के आगे, इनके रिश्तेदारों के आगे, यहाँ तक कि इनके रिश्तेदारों की शादियों में जवानों को वेटर भेज दिया जाता है। इनके पर्सनल काम के लिए टीडी, सरकारी गाड़ियों का और सरकारी जवानों का मिसयूज, इस तरह मतलब इनके सारे के सारे जो पर्सनल वर्क हैं वो बंद होने चाहिए। आप अपनी पार्टियां करो, कुछ भी करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सिविल वेटर हायर करो, सिविल आपको जो लाखों रुपए में तनख्वाह मिल रही है उसको खर्च करो। उसके बाद हमारी तीसरी मांग है सर्विस बढ़ाने की। अब आप हमारे विपिन रावत जी जो CDS चीफ ऑफ स्टाफ बनकर बैठे हैं, इन्होंने एक नया ही खेल खेल दिया अपनी नई पोस्ट के लिए, और हो सकता है राजनीति में जाने के लिए सरकार की फुल फ्लैश चमचागिरी कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने जो खास इन्हीं के चमचे चुमचे जवान हैं उनका अवहेलना दिया कि भाई जवान नई उम्र में चले जाते हैं, इनकी सर्विस बढ़ाओ, और वो जवान भी वहीं की वहीं दिल्ली में मिला देते हैं उनसे ड्रेस पहरा पहरा के, साहब जवान चाहते हैं सर्विस बढ़ाओ। जो भी ग्राउंड में जवान सर्विस करता है, जिसको वास्तव में ग्राउंड की नौकरी है, वो कोई जवान नहीं चाहता कि उसकी सर्विस बढ़े, या तो फिर उसको उसी तरह का रैंक स्ट्रक्चर दिया जाए, कम से कम एक जवान से भर्ती हुए को कर्नल तक की अब रैंक दीजिए और उस एज के हिसाब से उसे काम कराइए। आप चाहते हो कि 15 साल जो सिपाही में कर रहा है उसी को आप 60 साल तक कराया जाए, तो ये अगर बढ़ाना भी है तो इसको अनिवार्य नहीं किया जाए कि भाई करोगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, या तो फिर ये स्कीम सीधी सीधी है कि सभी की पेंशन खत्म करने का प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग के ऊपर रोक लगे और इस पर बदली दे, और ऐसा जो ये CDS का पोस्ट, इस तरह की चमचागिरी का पोस्ट खत्म किया जाए। चौथी हमारी मांग है MS पे और जितने भी अलाउंस है। हम नहीं कहते कि हमारी अफसरों की बराबर तनख्वाह दे दो, फलाना दे दो, लेकिन हमारी MS पे, मिलिट्री सर्विस पे आज किसी भी देश में इस तरह का वो नहीं है। सबको समान, अगर मिलिट्री सर्विस पे और भला भत्ते और अलाउंस दिए जाते हैं, वो अलग अलग क्यों है? या डिसेबिलिटी पेंशन, एक जवान का हाथ कटता है उसको अलग है, इनका हाथ कट गया था उसका अलग है। एक जवान जो फील्ड में माइनस डिग्री में बाहर खड़े रात को ठिठुर कर ड्यूटी देता है, जिसके पास पूरे इक्विपमेंट भी नहीं होते, उसको मिलता है 5,000 रुपए, और एक जो टेंट में बैठा है जिसके पास रजाई है, हीटर, गीजर, गद्दे, और उस 4 जवान उसकी सेवा में लगे हैं, उसको आप 15,000 दे रहे हो। क्यों है ऐसा भेदभाव? अगर कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर दे दो, वरना तो कम से कम जो बाकी कहीं भी किसी भी देश में, वर्ल्ड में, जो बाहर बैठकर ठंड में मर रहा है, जो पहली और लास्ट गोली खाता है वो जवान है, उनको ज्यादा मिलती है, लेकिन हमारे ज्यादा नहीं। आप कम तो कर दो। UNO वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हो UNO वगैरह में जो बाहर से पेमेंट मिलती है सबको एक समान मिलती है, लेकिन वहां भी इंडिया के अधिकारी पहले साइन करा लेते हैं कि हम अपने हिसाब से बांटेंगे, नहीं तो आपको विदेश लेकर नहीं जाएंगे। जवानों को मजबूरी में साइन करने पड़ते हैं। अभी तक तो एक पीछे घोटाला भी आया था कि विदेश जाने वालों से पैसे और ले रहे हैं। आगे और भी पॉइंट बताएंगे जी, खुलकर जब चर्चा होगी। 5वां पॉइंट है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का। जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये हमारे कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं, हर चीज में हमारे बराबर काम कर रहे हैं। फिर इनकी पेंशन पर रोक क्यों लगा दी गई? इनको पेंशन प्लस शहीद का दर्जा, CSD और मेडिकल फैसिलिटी जो सेना को दी जाती है, इनको भी दी जानी चाहिए। नेता ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार रहे हैं 5 साल में कि उनको पेंशन और सारी फैसिलिटी मिले, और ये जवान सारा, चाहे नक्सली एरिया में देखो या किसी भी बॉर्डर के इलाके में, बराबर काम कर रहे हैं। फिर इनकी पेंशन जो 2004 से बंद कर दी गई है, और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत सी संस्था है। सबसे बड़ी विडंबना तो है कि खुद की संस्था बना के लोग बैठे हैं, और जब हम जैसे कोई ऐसा करना चाहते हैं तो कहते हैं कि भाई नहीं, हमारी संस्था काम कर रही है, हम तो नहीं आएंगे। तो हमारा जो ये धरना होगा, या ये हमारा चैनल का जो रविंद्र फौजी का ये काम है, हम किसी भी संस्था को नहीं कहते कि हम आपका झंडा का, आप अपनी अपनी वहां जो पहुंचेंगे अपनी संस्था का झंडा लगा सकते हैं। सारी संस्था मिलकर वहां पहुंचो और एक साथ आवाज उठाओ, तब जाकर अपने मुद्दे हल होंगे। तो मैं इन्वाइट करता हूं हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के CSF के जवानों को कि आप भी वहां पहुंचे और सहयोग करें। दूसरे हमारे हैं सरकारी वेलफेयर। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फिक्स वेलफेयर मिले हुए हैं, जैसे 100 दिन की लीव अभी छुट्टी दी जा रही है, उसके बाद ACP दी जाती है। भाई 100 दिन की छुट्टी है, लेकिन ये किसी न किसी बहाने से कटवाते नहीं है, 50 दिन की भी नहीं मिल पाती है।
एसीपी है जो फिक्स रैंक है 8-16 का हमारे है, और पैरामिलिट्री का 10-20-30 का रेशो है, उसको भी कुछ आरामखोर अधिकारी जैसे इस जवान का वीडियो में आगे आपको बताएंगे, वो अपने हिसाब से नहीं देते। वो कहते हैं कि हाँ जो चमचा कर रहा है, इनकी बूथ पॉलिश कर रहा है उसको दे देते हैं, ग्राउंड में नौकरी करने वाले को नहीं देते। क्यों है ये? जब वो सारे के सारे ऊपर से मिले हुए फिक्स हैं, इनके कर्नल को, इनका जो कर्नल है टीएस कर्नल बनता है उसको सारे वेलफेयर और रैंक भी लगाता है, और हमारे को टीएस रैंक भी नहीं लगाते, और जाते टाइम उसको जो मिलनी चाहिए सुविधा वो भी नहीं देते। ऐसा क्यों भेदभाव क्यों है? जो फिक्स चीजें हैं उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से घोषणा होगी, अगर 100 दिन छुट्टी है ऐसे वेलफेयर नहीं दे पाते हैं तो उस पर उल्टा सीओ को एसीआर खत्म की जाए, सीओ का अगला रैंक ठप किया जाए, क्योंकि वो काबिल नहीं है। एसीआर और परमिशन का सिस्टम भी इसी से जुड़ा हुआ है कि भाई आप एसीआर भरते हैं, चमचों की बूथ फॉल विडम्बना है हमारे देश में। जो दुश्मन से लड़ रहा है, गोली कर रहा है, उसका नंबर नहीं है, लेकिन जो बूथ पॉलिश करता है उसका 2 नंबर या एक्स्ट्रा देते हैं, ताकि उस लालच में जवान इनका बूथ पॉलिश करता रहे। धिक्कार है ऐसे बंदों के ऊपर। अंग्रेजों के जमाने के काले कानून आज देश में प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या धाराएं खत्म कर रहे हैं, अलग अलग कानून ला रहे हैं, लेकिन आज अंग्रेजों के काले कानून जो कि हमारे सेना में विद्वान हैं और प्रचलित है आज भी, और उन काले कानूनों का फायदा उठाकर जैसे फॉर्म नंबर 10 भरना और उल्टी सज्जी सजाएं देना, वेतन काट देना, ऐसा क्यों है? अगर ऐसा किसी जवान की गलती होती है और उसको देना है तो कम से कम जैसे 10 नंबर फॉर्म भरा जाए तो उसके लिए 2 सरकारी डॉक्टरों से जवानों को अनुमति हो कि भाई जवान जाकर सिविल डॉक्टर को भी दिखाए। अगर वो भी लिख कर देते हैं तो ठीक है, पागल है तो पागल घोषित करो, वरना ये मर्जी से ही पागल कर देते हैं जवान। उसके बाद पोस्टिंग वगैरह जैसे आना जाना, इनकी कारण से जवान रुकता है, जवान वहां जा नहीं पाता, उसको AWL दिखाकर उसकी पेंशन तनख्वाह तक रोक देते हैं। 5-6 महीने तक जवान और उसका परिवार इस चीजों को भुगते। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीओ के ऊपर कार्रवाई हो, ना कि जवान के ऊपर हो। ऐसे मुद्दे हैं। वीडियो फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं रहता। इसी के साथ आपके भी कुछ पॉइंट है तो 7 दिन का टाइम है, आप अपने पॉइंट दे सकते हैं। पॉइंट सार्वजनिक हो और सबके हित के लिए हो, इंडिविजुअल ना हो। आप इस नंबर पर या इस चैनल के ऊपर भी कमेंट्स करते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 7 और 8 सगत की तैयारी करें। रहा जो मैं अभी इस जवान का वीडियो बता रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम किसी रेजिमेंट का या उसका नाम इसलिए नहीं लेते कि मेरे से बहुत से ऐसे नहीं कहते कि सभी अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी भी जो अच्छे और पुराने रिटायर्ड रॉयल अफसर थे वो जुड़े हुए हैं। कुछ जवानों का भी कहना है कि एक रेजिमेंट को खड़ा करने के लिए सबका बलिदान, खून, जवान से लेकर जवान जैसे और अफसर तक का खून, बलिदान, साहस सब कुछ समा होता है, तब उस रेजिमेंट को इतने बड़े मेडल, चक्र और सब कुछ मिलते हैं, तब उसका नाम होता है। और ऐसे किसी एक गधे की वजह से या किसी हरामखोर एक सीओ की वजह से उस रेजिमेंट का नाम खराब ना हो, इस वजह से इन्होंने मेरे से कहा है कि भाई आप उनका नाम मत लो। लेकिन अगर सारी कार्रवाई के बाद भी वो नहीं मानता है तो फिर हमें उनका नाम और सारा इसमें वीडियो में बताना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताए हैं 2-4 केस, और उन सीओ का फिर बाद में वहाँ से तब्दला भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है, सब कुछ होता है। बहुत से लोग लिखते हैं होता कुछ नहीं, वो नहीं होता, होता है, लेकिन पुरानी बीमारी को काटने के लिए समय चाहिए। अगर रस्सी से भी पत्थर कटता है लेकिन उसमें समय चाहिए, लगातार जब वो चलता रहता है तो कटता है, एक ही दिन में नहीं कि भाई खत्म कर दो, नहीं होता है। प्रयासरत रहें। आज ये 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। इस जवान का ये बचा हुआ वीडियो, उस रेजिमेंट का नाम और आगे की सारी घटना मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज ये टाइम देता हूँ उसको भी कि भाई वो चीज़ को समस्या हुआ तो सीओ दोबारा हल कर ले। मैं दोबारा फ़ोन करके भी कोशिश करूँगा उनको बताने की, और प्लस इसमें चैनल में भी आपके भी वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगले सेम आज के दिन, अगले आज से 7 दिन बाद यानी नेक्स्ट शनिवार को, शुक्रवार या शनिवार को वही 1 बजे से 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये वीडियो को डाल दूंगा। तब तक आपके पॉइंटों का इंतजार रहेगा और इसका सुधरने का इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं कुछ कर रहे हैं उनसे पहले कई बार कह चुका हूँ कि इनसे कोई खास हमें फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं ना, अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो हाथी उनके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वो कुत्ते के भौंकने से बाकी लोगों को भी पता चल रहा है कि हाँ हाथी आ चुका है। तो हमारी जो सुरसराहट है, जो आज हम हाथी की तरह चल रहे हैं और सुरसराहट ऊपर लेवल तक है, उसका असर दिल्ली तक है। इन अफसरों की पैंटें गीली हो रही हैं
और अगर आप इसी तरह इस चैनल से जुड़ते रहे, हमारा सहयोग करते रहे, लगातार हम प्रयास करते रहे, तो ये काले अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इन काले अंग्रेजों को, जो आज भी इनके डीएनए अंग्रेजों का घुसा हुआ है, उसको हम जल्दी ठीक कर देंगे। जिंदगी रही तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।